मथुरा वृंदावन के बंदर दिन ब दिन खूंखार होते जा रहे हैं। मथुरा शहर के चौबियापाड़ा में तो ये आलम है कि आप बिना सुरक्षा के घर से बाहर नहीं निकल सकते। ये खतरनाक बंदर न सिर्फ रोजाना किसी न किसी इंसान को अपना शिकार बनाते हैं, बल्कि लोगों के मकान को भी क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। देखिए G9 न्यूज की खास रिपोर्ट, मथुरा के सिकंदर बने खूंखार बंदर। नमस्कार दोस्तों, G9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। इस समय मौजूद हैं हम शहर के चौबियापाड़ा स्थित रतन कुंड क्षेत्र में। यहां सबसे ज़्यादा बंदरों का प्रकोप रहता है। ये बंदर सिकंदर बनकर न जाने कितने लोगों को खा चुके हैं और न जाने कितने लोगों के साथ सामान लूट चुके हैं। हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं, यहाँ पर रतन कुंड क्षेत्र में यहीं के स्थानीय निवासी हैं। बंदरों के कारण बहुत ज़्यादा परेशान, सबसे ज़्यादा परेशान। आपको भी नुकसान हुआ था, बंदरों ने क्या नुकसान पहुँचाया आपको? देखो, ये गोभी खा गए। हाँ, ये मेरी घरवाली को खाइए। 15 मई को शादी मेरे लड़के भांजे का दिन हुआ, उसके जारी थे सच के कूद के उसका खा गया। अच्छा। और गाय मेरे बछड़े बच्ची खा जाते, सानी खा जाते। गाय बहुत परेशान करते बंदर। कुल मिला के ये पूरे आतंकवादी से बन गए ये बंदर। हाँ, आतंकवादी है। बिल्कुल तालिबान की तरह हमला बोलते हैं और हमला बोलने के बाद फिर लोगों को घायल करते हैं। घायल करना ही नहीं बल्कि सामान तक लूट लेते हैं। उनका सामान लूटना चले कोई बात है, बंदर सामान लेके भाग गया, उसको भूख लगी होगी, लेकिन खा जाना, लोगों को नुकसान पहुंचाना शारीरिक रूप से। क्या कुछ कहेंगे यहाँ के बंदरों के बारे में आप? तो यहाँ के बंदर इस समय आतंकवादियों के पिताजी हो गए। अच्छा। आप चश्मा लगा के खड़े हैं ना, चश्मे को उतार लेंगे, उनके किसी काम का नहीं है, लेकिन आपको अंधा बना देंगे। मोबाइल से बात कर रहे हैं, उसे छीन के ले जाएंगे, उनके किसी काम का नहीं है, लेकिन आपको सब कनेक्टिविटी से दूर कर देंगे। अच्छा, तो उसका मतलब ये है कि इन बंदरों को तालिबानी वाले बात बोली तो तालिबान में आजकल अफगान में तालिबान बहुत हंगामा मचा रहा है, इन बंदरों को वहीं छोड़ दिया जाए। अरे महाराज, इन बंदरों के लिए इनके पास है जो इनका वन चेतना केंद्र खाली पड़ा है, उसमें वन के चेतना के नाम पे कुछ नहीं है जी। शायद चींटे हों तो कह नहीं सकता। इन बंदरों को पकड़ के वहाँ ले जाएं तो इनका इंतजाम करें। बिल्कुल। क्या इलाज हो सकता है इन बंदरों का वैसे, क्योंकि बंदर हमारी रामकथा से भी जुड़े हुए हैं। भैया रामकथा से जुड़ते, देखो गलियों में नीचे उतर जाए, बच्चों से सब छीन ले जाती हैं, दूध को पिला जाती हैं, एक औरतों को खा जाती हैं, सब ये पूजा भी नहीं करने देती है महादेव जी की। देखो वहाँ सावन के सोमवार चल रहे हैं, इस समय पूजा का समय होता है। महिलाएं और पुरुष यहाँ पर पूजा बड़ी संख्या में पूजा करने आते हैं, पूजा की थाली लेकर आते हैं, तो वो कुछ खाद्य सामग्री का सामान समझकर उनको छीनना शुरू कर देते हैं, बल्कि उनको घायल भी कर देते हैं। बहुत बड़ी समस्या है ये। फायदा आदमी के साथ साथ सारी हरियाली खत्म हो रही है, सारे पशु पक्षी खत्म हो रहे हैं, राष्ट्रीय पक्षी मोर भी खत्म हो रहा है। सभी से प्रार्थना है, सरकार से निवेदन है। और हमारे यहाँ तो बहन बेटी इतनी परेशान है और बड़े बूढ़े कि उनको हर पल खा रहे हैं। अभी मेरी बहन को भी गिर दिया, 1 लाख रुपए के नीचे आ गई। अच्छा। रीढ़ की हड्डी में प्लेटें डली हैं, तो इधर सबको बहुत परेशानी है भाई साहब। आप भी कुछ बात क्या बता रहे थे, कुछ घटना हुई थी अभी कल ये घटना हुई थी। कल रात को 7:30 बजे 2 लेडीज़ निकल के जा रही थी, उनके पास बच्चों को गिफ्ट देने के लिए बर्थडे में सूट थे, तो बंदर आया और उनके 1000-1500 रुपये के सूट लेकर के छत पे भाग गया बंदर। और हर बच्चा यहाँ गली मोहल्ले का कोई अपने घर से बिना डंडा लिए नहीं निकल सकता है। लेडीज़ हो, बुजुर्ग हो या छोटा बच्चा हो, वो डंडा लेके, बंदरों ने डंडा लेकर के चलना सिखा दिया है यहाँ की जनता को। सरकार का इस और किसी का भी ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। तो दोस्तों, मैं बता रहा था बंदर का आतंक इतना है कि यहाँ के लोगों को हाथ में डंडा लेकर निकलना पड़ता है। मेरे पीछे एक बालक मौजूद है। क्या आप बालक नहीं, बिल्कुल बड़े भाई साहब हैं। क्या नाम है आपका? अवधेश चतुर्वेदी भैया मेरा नाम है, चौबियापाड़े में रहता हूँ। कैसे लगी है? ये उंगली खा गई, आ रहा था साहब निकल के गली में, तो एकदम से आया झटका मारा, पीछे उंगली खा गई। 1-2-4-8 दिन पहले पिताजी को खा गए बंदर। और भीतर गली हमारे जो अंदर जो गली है भैया, उसमें बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक है। क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं, उनको खाना डालती हैं, चना डालती हैं, राशन का ले आते हैं, उनको डालते हैं। मैं सच्चा आदमी हूँ, कहीं में नहीं चूकूंगा किसी से भाई। वो उनको डालते तो वहाँ अड्डा बना रखा है बंदरों का साहब। अभी अंदर आप गली में चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ, 100 बंदर बैठे होंगे अंदर गली में। बहन बेटी भाई बच्चों का सबका निकलना दुश्वार हो गया है। हम लोग यहाँ के बहुत भयभीत हो गए हैं, बहुत परेशान है भैया। हमारी माता बहनें कोई निकल नहीं पाती हैं, डंडा लेके चलती है। हमारे मरगिल भाई को खा गए बंदर, खोपड़ी को ले गए। हमारे आशीष चतुर्वेदी हैं, बहुत अच्छे हैं, उनके सिर को तोड़ के ले गए। आए दिन का आतंक है भैया। इन बंदरों को भगाओ, इनको मुक्त कराओ। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी ये व्यथा अपनी दिल से कह रहे हैं। आप भी बताइए बाबा, आप तो काफ़ी साल हो गए भैया। बाबा तो बंदरों में जिंदगी से रहते चले आ रहे हैं। उस समय बंदर ऐसे थे जो ना ज़्यादा काट खाते थे
वरना किसी का सामान लूटते थे। देखते देखते इनका इतना विस्तार बढ़ गया है तो इनके हमारे बहन बेटी गली मोहल्ला आना जाना निकलना बहुत परेशान चालू हो गए हैं। हमारी घुर्रो भाभी को भी उसकी खोपड़ी तोड़ के ले गई। अच्छा, बंदरों की समस्या को लेकर काफ़ी कुछ कहा गया। जैसे देखिए अब जरा मैं अपने साथी से कहूँगा दिखाएं ये किस टाइप से ये बंदर जो है यहाँ जहाँ चाहे वहाँ हर जगह देखिए आप जिस तरीके से जो है खिड़कियों पर मकानों की दीवारों पर जो है हमेशा बंदर लड़के नजर आएंगे। बंदर यहाँ के बंदर तो सिकंदर बने हुए हैं। ये हंटर लेके कहाँ जा रहे हैं भैया? मैं ट्यूशन जा रहा हूँ पढ़ने, ट्यूशन। तो हंटर का ट्यूशन किसको? क्योंकि बंदर ज़्यादा होते हैं गली में, इस वजह से। अच्छा, तो लहराते हुए आते हो उसे? हाँ, ले रहा था। और बिना उसके हंटर के नहीं चल सकते आप? नहीं आ सकते क्योंकि बंदर ही अटैक कर देते हैं ऐसे ही। अच्छा, मुझे बताइए कि ये तो बड़े बड़े को हाल है, बच्चे कैसे निकलते होंगे स्कूल के लिए? अरे बच्चों कैसे निकलते हैं, कोई ना कोई हेल्प करता है तब निकल के जाते हैं। नहीं, हर एक के हाथ में, किसी के हाथ में ईंट रहती है, किसी के हाथ में लट्ठे रहता है। लट्ठे पे भी प्रहार करते हैं। थैला लेके जा रहे हो, छिड़ के ले जाते हैं। 5-5 किलो वजन का, 10 किलो वजन का थैला छिड़ के ले जाते हैं। कल्ली लेके गए थे, 2 सूट लेके गए बहन के, हाथ थैले में से छिड़ के ले गए। तो दोस्तों पहले मैं बता दूं इस समस्या को लेकर जब सांसद के चुनाव हुए थे तो हेमा मालिनी ने वादा किया था मथुरा के और वृंदावन के वासियों से कि उनको बंदरों से निजात मिल सकेगी। इसके बाद जो है नगर निगम और वन विभाग ने मिलकर योजना बनाई कि बंदरों को या तो दूर जंगलों में छोड़ा जाए या कि फिर उसकी नसबंदी की जाए, क्योंकि प्रजनन प्रक्रिया जो होती है बंदरों की वो बहुत ज़्यादा होती है। एक साल में वो 4 बार बच्चों को जन्म देते हैं। इस प्रकार से उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। क्या कुछ कहेंगे जो पहले वादा किए गए थे आपको? अरे सर, वो हेमा जी हमारी सांसद है। मैं उनके टाइम पर सेक्टर प्रभारी था इस क्षेत्र का। बड़ी बड़ी मीटिंग की और यहाँ से मेरे करीब 98% वोट इधर से मिले हेमा जी। हेमा जी ने बंदर सफारी की कही थी, वो चौमा में वगैरह जहाँ भी बनाने की बात हो रही थी। अब जाने क्या हो गया, वो सिगरी योजना के कागजों में ही रह गई और या मीडिया में रह गई, बाकी तो कुछ काम शायद हुआ ही नहीं है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हालांकि हेमा मालिनी द्वारा प्रयास किए गए, उस संबंध में जो है वन विभाग को और नगर निगम को भी निर्देशित किया गया। उनके साथ मीटिंग भी की गई थी और ये योजनाएं भी तैयार हुई, लेकिन वो योजना सिर्फ कागजों तक सीमित होकर रहेंगी। लेकिन बंदरों का राज आज भी यहाँ चौबियापाड़ा ही नहीं बल्कि और क्षेत्र में कहाँ और है सर जी? वृंदावन, गोकुल, नंदगांव, बरसाना सब जगह। मथुरा में चौबियापाड़ा के अलावा पूरा सारे घाट किनारे परेशान है। बोले ये समझ लो कि त्राय हो रही है सर। इसके कारण त्राय हो रही है। ये भी धनजा है, कोई उनको बचाना नहीं चाहता। बसा हुआ है, सब बंदरों के आतंकों से बहुत भयभीत है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल घाट किनारे जितने भी हैं बंदरों का बड़ा आतंक है बाबा। बंदरों का आतंक मथुरा जिले में बहुत ज़्यादा है और जिसमें ये क्षेत्र जो है हमारा चौबियापाड़ा, इसमें करीब 22 मोहल्ले आते हैं और 22 मोहल्लों में इस तरह का आतंक है कि इसको कोई देखने वाला नहीं है। औरतों के कपड़े खींच लेते हैं, आदमियों से खाना गिरा लेते हैं, बिना लाठी के बिना उसके कोई निकलता नहीं है। और बंदरों के मारे यहाँ इतने दुखी हैं कुछ कहा नहीं जा सकता है। कोई भी भला आदमी आप निकल के नहीं जाएंगे, आप जगह जगह देखेंगे, अब ये बंदर बैठे आपको दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी और चीज़ दिखाएंगे हम आपके बंदरों की, यहाँ बंदरों का आतंक किस प्रकार से चल रहा है ये हम आपको बताएंगे। आइए हमारे साथ। मैं अपने साथी से कहूँगा कि कैमरा अपना चालू रखें, क्योंकि यहाँ जब तक आप दिखाओगे नहीं कि बंदरों की स्थिति क्या है तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ बता रहे हैं लेकिन अंदर जाके स्थिति देखिए आप। ये यहाँ पर रतन कुंड की बात कर रहे हैं हम। ऊपर देखिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ जाएं वहाँ बंदर ही बंदर पाएँ। और दूसरी बात बता दूँ मैं आपको, जरा मैं यहाँ भी कहूँगा, यहाँ श्वान बैठे हुए हैं, ये बेचारे कुछ नहीं कहते क्योंकि बंदरों की संख्या इतनी है, इनकी संख्या बिल्कुल मामूली है, इसलिए ये भी बंदरों के पीछे नहीं भागते, चुपचाप से बैठे रहते हैं चाहे बंदर कितना भी उद्यम मचाएं। लगातार हम आपको इसका कवरेज दिखा रहे हैं। बिल्कुल रतनकुंड क्षेत्र की गलियों का मामला दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर कितने चारों तरफ बिल्कुल तालिबानी आतंकवादियों की तरह ये छुपे रहते हैं और छुपने के बाद जैसे ही उन्होंने देखा कोई सामान ले जा रहा है तो तुरंत उस पर हमला बोलते हुए ना सिर्फ उसका सामान लूटते हैं बल्कि उसको काट कर घायल भी कर देते हैं। ये देखिए आप, ये चौबियापाड़ी की वो गलियां हैं जहां बंदरों का आतंक ही आतंक है। जहां चले जाएं छोटे छोटे बच्चे देखिए आप, अपने घर से बाहर नहीं, कौन बच्चा नहीं चाहता घर के बाहर खेलना, है ना। आइस पाइस खो खो वगैरह जो बच्चे खेलते थे या क्रिकेट खेलते थे वो क्रिकेट खेलना भी दुश्वार हो गया है, क्योंकि हो सकता है कि
बंदर जो है बॉल को लेके भाग जाए, हो सकता है जो बच्चा बल्ला पकड़ के खड़ा हुआ हो उसको ही घायल कर दे, उस पर हमला बोल दे, क्योंकि संख्या की इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि इन पर काबू पाना लगभग असंभव सा नज़र आता है। क्यों बंदर के मारे परेशान हो? क्यों? देखो बच्चे बता नहीं रहे हैं, बंदरों के कारण इतने परेशान हैं। आप ये देखिए, बंदरों का ये नज़ारा बिल्कुल चौबियापाड़ा रतनकुंड क्षेत्र का है। 22 मोहल्ले आते हैं चौबियापाड़ा क्षेत्र में। बताइए आप, ये तो सिर्फ एक उनकी बानगी है और क्षेत्रों में ये क्या कुछ नहीं करते। आप ये देखिए, बिल्कुल इतना भयंकर कि गली से निकलना मुश्किल हो, चाहे बिना लाठी के बिना उसके। देखिए ये किस प्रकार से कितनी परेशान हैं आप, देखिए आप खुद। हाँ, बंदर के मारे निकलना मुश्किल हो गया आपका तो? लाठी लेके निकलते हैं, औरत की रात ऐसे बड़े बड़े देखो ये लठ लेके निकलते हैं हम। बताइए, हम बहुत परेशान हैं, आपने प्रार्थना है हमारी, इन लोगों को कहीं भेजिए। बिल्कुल नहीं तो ये तो बिल्कुल आतंकवादी जैसे हो। अरे बहुत खा जाते हैं, मांस तोड़ के ले जाते हैं, सामान छीनने की बात। हाँ देखो उंगलियां भी खाली नहीं इसकी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप, हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ की पूरी लगातार कवरेज दिखा रहे हैं यहाँ रतनकुंड क्षेत्र की, जबकि सिर्फ रतनकुंड क्षेत्र है। देखो कैसे दुबके हुए बैठे हुए हैं जैसे कोई आतंकवादी होता है। देखिए ये हिसाब है बंदरों का, कहीं कोई ऐसा कोना नहीं है इस चौबियापाड़ा क्षेत्र में, इन 22 मोहल्लों में, कि जहां बंदर तालिबानों की तरह छुपे नहीं पड़े हों। और भी गली हैं, तो चलिए हम आपके साथ चलते हैं और भी गलियों में, दिखाएंगे हम आपको कि बंदरों का आतंक किस प्रकार से है ये चौबियापाड़ा क्षेत्र को। अभी ये 22 मोहल्ले तो यहाँ पर हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि ये बंदर केवल इस मोहल्ले में नहीं, 22 मोहल्लों में ही नहीं चौबियापाड़ी के, बल्कि सदर बाज़ार, आर्य समाज रोड, बंगाली घाट और जैसे शहर के अन्य स्थानों पर भी। बिल्कुल बताइए बताइए। हाँ बहुत ज्यादा बनता है, देखो ये तार जुड़वाया और तोड़ गई है। अच्छा। देखो ये पड़ा और करंट के मारेगा मेरे को घर में, ये लटक रहा है, ये लटक रहा है। बताइए, तार तोड़ गया है यहाँ पर और उनको इस बात की परवाह नहीं कि किसी व्यक्ति की जान जा सकती है, क्योंकि ये तो बंदर हैं और चौबियापाड़े के सिकंदर हैं। चौबियापाड़े के सिकंदर नहीं बल्कि मथुरा वृंदावन के सिकंदर हैं। चारों तरफ लोग अपने घरों में कैद होकर रहते हैं बंदरों के डर के कारण। आप ये अंदाज लगा लीजिए, घर में रहना मुश्किल, घर से निकलना मुश्किल हो गया है। सिर्फ आप खड़े नहीं हो सकते, तो अभी छत पे हैं, अब पता नहीं कब आ जाए। अच्छा बताइए, उसके बावजूद भी ये हाल है। यहाँ वो मोहल्ला है चतुर्वेदी समाज का। हाथ काट गए आप? दोस्तों, तो हम आपको रतनकुंड के मोहल्ले का जो दृश्य दिखा रहे हैं आपको, ये बिल्कुल क्यों, आप भी देखिए। आप ये छजला तोड़ दिया उन्होंने, ये अब क्योंकि उनको जब मस्ती सी आती है तो वो जो कोई भी जंगला या लोगों का गेट या लोगों की छजली जो होती है, छज्जा, देखिए यहाँ आप बता रहे हैं यहाँ के गेट तक तोड़ डालते हैं। बताइए ये हाल है, जबकि कितनी गंभीर समस्या है। ऊपर चल के देखें जरा, ऐसा नहीं हो कि बंदर आकर हम पर ही हमला बोल दे। भाई जरा बड़ा संभल के और हट के चलना पड़ रहा है हमको। घेरे में बंदर पड़े हुए, कहाँ पर ये घेरा है? बंदरों का भरमार पड़ा रहता है, जो भी निकल के जाता है उस पर अटैक कर देते हैं। अटैक कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। बहुत से लोगों ने अपने जंगले बनने वाली हैं लोहे के जो है, आपको देख के भाग क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हम कोई हथियार ले आए हैं, तो उस वजह से वो देख कर जो है कि ये हथियार है, हथियार पे ये आदमी बोल रहा है कि नहीं निशाना नहीं बनाते। इस वजह से हमें देखकर ये बंदर छुप गए। इस हमारे माइक को देखकर उनको लग रहा है कि ये कोई बंदूक हो सकती है, कोई शिकारी हो सकते हैं ये जो आए हैं यहाँ पर इनके लिए। तो ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं चौबियापाड़ा के रतनकुंड का। अभी तो जने 22 मोहल्ले, यानी 22 मोहल्ले के 21 मोहल्ले और रह गए। हम आपको बताएं, ये तो सिर्फ एक बानगी है इनकी। इसके अलावा आप देखेंगे और क्षेत्रों में जाके, जहाँ गलियों से निकलना बिल्कुल बहुत मुश्किल हो जाता है, बिना किसी साधन के, यानी बिना किसी हंटर के, बिना किसी डंडे के। बिल्कुल देखिए, आप डंडा लेके निकली हैं। आप देखो ये सब खा गए थे, टाँके लगे हैं हमारे। अच्छा, ये आपको खा गए? हाँ। ये कब की बात रही? ये 2-2, 3-3, 4-4 महीने पहले खा जाते हैं। तो रोजाना किसी न किसी को खाते हैं? खाते ही हैं। ये आदत हो गई है बंदरों की कि रोजाना किसी न किसी को खाते हैं और बिल्कुल सामान भी छीन लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दिखा दी हमने, उनकी इंगली दिखाई है।
तो ये रतन कुंड का ये मामला दिखा रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से इनकी संख्या बढ़ रही है, जिस प्रकार से इनकी प्रजनन की प्रक्रिया है, साल में 4 बार बच्चों को जन्म देती है एक बंदरिया जो है, और ना जाने कितनी बंदरियाँ होंगी। और यदि इन पर बहुत जल्दी रोकने लगाई गई, ये देखिए ये बंदरों का ही परिणाम है। ये दीवारों तक को नहीं छोड़ते हैं, जब मस्ती आती है तो दीवारों को हिलाने लगते हैं, केवाड़ों को हिलाने लगते हैं, और जब उनको मन आता है तो किसी का सामान छीन के उसको घायल कर देते हैं। तो ये बालकोनी तक तोड़ डालिए। बिल्कुल हम वही बात कह रहे हैं, आपकी बंदरों की समस्या को लेकर ही आए हैं यहाँ पर। यहाँ बेहद ज़रूरी है, देखिए लोगों ने ऐसे अपने दरवाजे बना लिए हैं ताकि बंदरों की चपेट से वो बच सकें, लेकिन ये बंदर इतने हैं कि कहो तो उसको हिलाना शुरू कर देंगे। ये हाल है बंदरों का। बंदर एक बहुत बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं, केवल मथुरा के नहीं, बिल्कुल वृंदावन के लिए बनते जा रहे हैं। पूरी गली में लाइट तक नहीं है जी, इस पूरी गली में लाइट तक पैदा नहीं है। नगर पालिका पे कोई लाइट नहीं जलती है रात में, इधर एक भी लाइट नहीं है। भाई साहब ये बात बताइए, अंधेरे में तो बंदर मिलेंगे ही, उजाला होगा तो आदमी को दिखेगा भी। एक भी लाइट नहीं है गली में, एक भी लाइट नहीं जलती है। बहुत समस्या है, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल लाइट नहीं रहती तो ये हाल हो जाता है कि बंदर अंधेरे में हमला बोल देते हैं, बिल्कुल तालिबानियों की तरह। हमला ही नहीं बोलते बल्कि सामान भी छीन लेते हैं और काट भी खाते हैं। घर से बाहर निकलना खेलना होता है कि नहीं तुम्हारा? होता है, लेकिन बंदर बहुत होते हैं। बंदर बहुत होते हैं। तो कभी खेलने कितने दिन हो गए तुम्हें खेलने बगैर यहाँ गली में? हमें 10-12 दिन हो गए। 10-12 दिन हो गए। जब इकट्ठे हो जाते हो तब खेल लेते हैं। हाँ, लेकिन नहीं तो फिर बंदर आ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। बच्चे एक सामूहिक रूप से यहाँ पर अगर खेलते हैं तो बंदर उनसे थोड़े से इधर से उधर रहते हैं। माता जी, बहुत बड़ी समस्या है बंदरों की ये। बहुत भारी समस्या है भैया। हाँ, घर में तो बंदर भीतर घुस के और ले जाए सब चीज, चश्मा उतार के ले जाए मुँह पे थी। ये हिसाब है बहुत ज्यादा। बिल्कुल मथुरा की ये वृंदावन की बड़ी समस्या है। क्या क्या आपके साथ कुछ वाकया घटा था आपको? हाँ, इस जगह पर खाया। अरे बाप रे, कोई सामान ले जा रही थी क्या? नहीं, मैं तो जनेऊ में जा रही थी। अच्छा, बस खाली आ जा रही इधर से आके मूड को खा गया। केवल एक समस्या माता जी की नहीं है, यहाँ हर घर की यही समस्या है। क्योंकि बंदर जो है हमला जब बोलते हैं तो इकट्ठे सामूहिक रूप से बोलते हैं। एक बंदर को संभालोगे तो दूसरा बंदर, बाकी 4 और बंदर जो हैं वो इस प्रकार से लद जाते हैं कि आपको अपने बचाव का भी मौका नहीं मिलता। देखिए साहब, ये बंदर इन गलियों के सिकंदर बने हुए हैं। घरों के पिंजरों को तोड़ रही हैं, जंगलों को नहीं छोड़ रही हैं। बिल्कुल गली में बच्चा निकल के नहीं जा सकते हैं। 2 बार तो मेरा खुद का अंगूठा खा चुका है। इतना आतंक है बंदरों का, और विशेष करके ये हमारी गली है, बंद गली है, इसमें आम आदमी का आना जाना नहीं है। तो सबसे ज़्यादा 80% आपको दोपहर में आओ 11 बजे से लेके सुबह 5 शाम को 5 बजे तक आपको 80% बंदर इस गली में मिलेंगे। मतलब चौबिया पाड़ा के इन गलियों के बंदर जो है सिकंदर बन गए हैं। तो सिकंदर बन गए, सब बिल्कुल सिकंदर बन गए, इनका ही राज्य इस समय गली में। बिल्कुल ये बंदर बने हुए हैं सिकंदर, और ना सिर्फ इनसे मथुरा वासी बल्कि वृंदावन वासी भी बहुत परेशान है। ठीक इसी प्रकार का जब वृंदावन हम कभी आपको दिखाएंगे, वृंदावन में तो बुरा हाल है। क्योंकि लोग वहाँ बिहारी जब सो जाते हैं तो लोग भी अपने घरों पर अपनी दुकानें बंद करके तो गर्मी में सो जाते हैं। उसके बाद पूरे सड़क पर वीराना फैलता है और बंदर फिर दिखाते हैं अपना सिकंदर बना। बिल्कुल क्या कुछ कैसे डंडा लेके निकल नहीं है आप? गली में निकलने देते हैं। हाँ। गली में बंदर ही बंदर। गली में बंदर। हाँ, सब जगह बिना कुछ नहीं है फिर? कुछ नहीं है ना। सामान लेने जा रही हो आप? और सामान लेने जाओ, चीड़ का लग जाते हैं। अच्छा, हाँ, चाहे वो 10 किलो का हो या 20 किलो का हो। हाँ, गिरा लेते हैं। बिल्कुल गल घर की कहानी है ये। बंदर सिकंदर यहाँ लोगों को बहुत तंग कर, बच्चे लोग जाते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए, ये बंदरों से संभल के जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि इनके लिए खतरा रहता है हमेशा। और बंदरों की समस्या बहुत ज़्यादा है। बंदरों का यहाँ पर चौबिया पाड़ी में बहुत ही ज़्यादा आतंक है। कोई भी आदमी ये हो गया है कि बच्चा हो, लेडीज हो, बड़ा बूढ़ा हो, कोई भी बिना लठ के बिना डंडे के निकल नहीं सकता है। वो हालत हो चुकी है इस समय कि आप जितने भी आदमियों को देखेंगे, अगर किसी का कोई आया हुआ है तो वो पहले फ़ोन करके उसको बुलाएगा, वो नुक्कड़ तक उसी पॉइंट तक आएगा, जब उसे रिसीव करेगा तभी वो उसके अपने मुकाम तक पहुंच सकता है। बाकी आदमी अपने घर तक नहीं पहुंच सकता। अगर कोई बच्चा ट्यूशन या स्कूल गया हुआ है तो वो स्कूल से आएगा, आकर के बाहर खड़ा रहेगा, या तो उसे वहाँ खड़ा हुआ आदमी को इस स्थान तक पहुँचाए, या फिर उसके पेरेंट्स उसके लिए पॉइंट्स पे आकर के खड़े हो जाते हैं कि मेरा बच्चा आएगा तो मुझे यहाँ से रिसीव करना है। इस बंदरों का इतना ज़बरदस्त आतंक है। हज़ारों रुपए के मोबाइल हैं, आप समझिए, हज़ारों रुपए के चश्मे हैं। ना कोई चश्मा पहन करके निकल सकता है, ना कोई मोबाइल लेकर के निकल सकता है। और बंदरों ने जिस चीज़ को एक बार ले लिया उसको विध्वंस करके छोड़ेंगे। एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर एक अनुमान लगाया जाए अब तक बंदरों ने कितने
करोड़ का नुकसान कर दिया। अरे हजारों, ये समझिए करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। एक एक मोबाइल, आप ये समझिए कि ऐसा कौन सा परिवार है जिसका मोबाइल नहीं गया होगा। आपका गया होगा, आपके भाई का गया होगा, नहीं तो माताजी का, पिताजी का, किसी न किसी मेंबर का। हर घर से मोबाइल और चश्मे वगैरह होते रहते हैं। आप समझते हैं कि 10-10, 20-20 हज़ार के एक मोबाइल आती हैं, और ऐसा कोई घर नहीं होगा इतनी बड़ी बस्ती में जिस घर में से किसी भी कैंडिडेट का मोबाइल नहीं गया हो एक भी बार। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। हम बहुत ही वैसी स्थिति में जी रहे हैं, बहुत परेशान है। बंदर पहले से इनका मुद्दा रहा है, लेकिन कभी बंदरों के लिए कुछ किया नहीं गया। बंदर मंकी सफारी बन रही है, ये बन रही है, वो बन रही है। ये सारे मंकियों को ले आकर के मंकी सफारी में छोड़िए, उसका अरेंजमेंट कीजिए प्रॉपर। जो हेल्प चाहिए पब्लिक से, पब्लिक उस सारी हेल्प देने के लिए तैयार है। आपको तन से, मन से, और कुछ अगर पब्लिक से डोनेशन भी चाहिए तो पब्लिक उसके लिए भी इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए तैयार है। इस समस्या का समाधान किया जाए, यही हमारी गवर्नमेंट से प्रार्थना है। बिल्कुल, देखिए कितने करोड़ों रुपए का नुकसान कर चुके हैं अब तक ये बंदर। ये छोटे बच्चे, कैसे बेटा, क्या नाम है आपका? यहाँ श्लोक। श्लोक, डंडा लिए उतना मोटा सा। यहाँ पे बंदरों ने इतना आतंक मचा दिया है, हमको डंडा लेके निकलना पड़ रहा है। कुछ बंदरों के लिए सेवा भी तो करो, बंदरों को भगाने के लिए कुछ लाओ आओ। इतने बंदर यहाँ पे फैल रहे हैं, घर के बाहर खेलना मुश्किल हो गया है। हाँ, लोगों के ऊपर छुपट आ रहे हैं। बिल्कुल, एक छोटा बच्चा भी व्यथा बता रहा है, क्योंकि उसने जब से वो होश उसना संभाला है तब से बंदरों के बीच में अपने आप को पाया है। ठीक है, पुजारी जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। आइए, आप दूसरा हैं, आपसे बात करेंगे। बंदरों को लेकर हम एक मुहिम छेड़ी हमारे जी9 न्यूज़ में। जी। क्या कुछ समाधान हो सकता है? नहीं, बंदरों से सभी लोग यहाँ पीड़ित हैं, और जहाँ में बालक, स्त्री और बुजुर्ग लोगों को ज़्यादा समस्या है इसकी। तो गवर्नमेंट कुछ न कुछ व्यवस्था करे जिससे बंदरों से सबों की सुरक्षा बनी रहे। यही हमारा, हाथ में लाठी लेकर निकलना पड़ता है, चश्मा पहन नहीं सकते हैं, तो इसलिए सब व्यवस्था बनाई जाए। बिल्कुल, बता रहे थे आप जो अत्याचार हैं यहाँ उनका पूरा। हाँ, बताइए कुछ क्या कर रहा है? मैं तो केवल सरकार से विनती करता हूँ, इन बंदरों को पकड़ाएं, और बंदरों को नहीं पकड़ाएंगे हम भूख हड़ताल में बैठेंगे। जब तक सरकार हमारी मान नहीं चुनेगी तब तक हम खाएंगे पिएंगे नहीं। बिल्कुल, इतनी बड़ी समस्या आ गई। देखो बच्चा क्या कुछ कह रहा है कि अगर इन बंदरों से छुटकारा नहीं दिलवाया तो वो आमरण अनशन पर बैठेंगे। ये बात एक बच्चा कह रहा है, तो बड़ों का क्या हाल होगा ये लगाइए अंदाज। तो हमने जी9 न्यूज़ ने ये हम पहल शुरुआत की है, बंदर बने सिकंदर, क्योंकि वास्तव में ये बंदर मथुरा वृंदावन के सिकंदर ही बने हुए हैं, क्योंकि अभी तक इनका कोई समाधान नहीं खोजा जा सका है। इनके आगे सरकारी डिपार्टमेंट यानी सरकारी विभाग भी बिल्कुल लाचार सा खड़ा हुआ है। बस यही कहा जाता है कि उपाय सोच रहे हैं, तमाम योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन ये योजनाएं धरातल पर रखी रह जाती हैं। तो जी9 न्यूज़ की तरफ से जो शुरुआत की गई है, बंदरों को लेकर जो परेशानियों को लेकर जो पहल शुरू की गई है, बंदरों से त्रस्त लोगों से बातचीत करनी शुरू करी है, उसको लगातार हम आगे भी जारी रखेंगे। मैं अपने साथी विवेक चतुर्वेदी के साथ हेमंत शर्मा, जी9 न्यूज़ के लिए।